ऋषभ सर अंदर है ना? डोंट इन्फॉर्म हिम, आई वांट टू सरप्राइज हिम। मैम मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती, सर अभी बिजी है। बिजी? वो भी मेरे लिए? तुम देखना, अभी अगले 1 घंटे के लिए ना वो सारी मीटिंग कैंसिल करने वाले तुम्हारे सर। मैम प्लीज, मैं आपको अलाउड नहीं कर सकती। रिलैक्स, मैं उनकी फियांसे हूँ और अगले 2 हफ्ते में हमारी शादी होने वाली है, सो यू कांट स्टॉप मी, ओके? मैम मैं आपको कैसे समझाऊं? चल, ओके? ऋषभ, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। एक्सप्लेन? एक्सप्लेनेशन गलती की होती है ऋषभ, चॉइस की नहीं। ओह, तो तुम हो ऋषभ की होने वाली बीवी। काफी बोरिंग चॉइस है ऋषभ। नंदिनी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। रियली? हो सकता है ना जैसा मैं समझ रही हूँ वैसा कुछ ना हो, पर जैसा मैं देख रही हूँ वैसा तो है। एक्चुअली मैंने ऋषभ से कहा था तुमसे ब्रेकअप करने के लिए, बट आई गेस वो तुम पे तरस खा रहा था। अरे तुम क्या कर रही हो? नंदिनी मैं बोल रहा हूँ ना सॉरी, तो उस पर हाथ उठाने की क्या जरूरत है? हाउ डेयर यू? वाह, थोड़ी देर पहले तक तुम मुझसे सॉरी कह रहे थे, अब तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। हाँ, बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। वो मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है नंदिनी, एंड आई वॉन्ट लेट यू हर्ट हर। यू नो व्हाट, तुम दोनों ना परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, एक धोखेबाज और एक मक्कार। दिस एंगेजमेंट इज ऑल ओवर फॉर मी। तुमने जो धोखा दिया है ना, इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अब मैं। माम से क्या कहूंगी, वो तो ये सुनकर टूट जाएंगी। तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या? तुम हो कौन और तुम्हें मेरी प्रॉब्लम के बारे में कैसे जानते हो तुम ये सब? अभी सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका बदला सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी लेना। देखो मिस्टर, ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ, और मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है, सुना तुमने? मैं जानता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। तुम्हें लगता है जो तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है, लेकिन सच क्या है तुम जानती नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अगर तुम्हें सच जानना है तो मेरे साथ चलना होगा। और मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूंगी? आई डोंट नो यू। क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है मिसेस मल्होत्रा। कहो अब। और पहली बात, मेरा नाम नंदिनी है, कोई मिसेस मल्होत्रा नहीं हूं मैं, समझे? तो मतलब तुम्हें सच नहीं जानना? मुझे कुछ नहीं जानना है। सच सुने बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। लीव मी अलोन, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूं? इस टाइम ऋषभ से ज्यादा तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। तुम ऋषभ को जानते हो? बहुत अच्छी तरह, और वो भी जो तुम्हारे साथ हुआ। वो मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है नंदिनी, एंड आई वॉन्ट लेट यू हर्ट हर। दिस एंगेजमेंट इज ऑल ओवर फॉर मी। तुम ऋषभ को कैसे जानते हो? कौन हो तुम? I'm Vansh Malhotra, Rishabh's brother. ब्रदर? तुम ऋषभ के भाई हो? Unfortunately, हाँ। और जिसे तुम धक्का मार के आई हो ना, she was my fiancée. तुम्हारा भाई और तुम्हारे फियांसे एक साथ? बट व्हाई? I was an ex-army officer, special force.
एक मिशन पे गए थे एंड दैट मिशन वेंट रॉन्ग, और उसके बाद मैं सीधा फेल किया। रिचा ने मुझसे एंगेजमेंट तो कर दी, लेकिन फिर उसे लगा कि सारी जिंदगी मेरे जैसे इंसान के साथ कैसे रहे, तो मुझे छोड़ के सीधा ऋषभ के पास। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। मैंने कहा था ना, सच बहुत अलग है। मुझे एक बात बताओ, तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो तुम? Because I want to marry you. What? तब क्या कहोगे अपनी माँ से? मुझे नहीं पता क्या कहूँ मैं उनसे। ये बोलूं क्या कि मेरा फियांसे मेरा एक्स हो चुका है? सोच लो, ऑफर इज स्टिल ऑन। तुम पागल हो गए हो? अभी अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खा कर आई हो और अब तुमसे शादी कर लूं मैं? देखो नंदनी, रिचा और ऋषभ ने हमें धोखा दिया है। अब अगर तुम और मैं शादी कर लें, दिस विल बी द बेस्ट रिवेंज। देखो वंश, मुझे किसी से कोई रिवेंज नहीं लेना है। ऋषभ बहुत घटिया इंसान है और मैं उसके लेवल तक नहीं गिर सकती। मुझे पता था तुम यही कहोगी। अपने एक्स बॉयफ्रेंड के भाई से, जो कि का भाई से, उससे तुम शादी कैसे कर सकते? यही सोच रही हो ना? ओके, आई हैव वन मोर ऑफर। 3 महीने की शादी, वो तो तुम कर सकती हो ना? इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। सच में पागल हो? सुन रहे हो खुद को क्या बोल रहे हो? 3 महीने की शादी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? मजाक है तुम्हारे लिए ये सब? मजाक समझ लो, तुम्हारे लिए तो विन विन सिचुएशन है ना। देखो नंदनी, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट मिल जाएगी और मुझे मेरे जीवन में एक नया मोड़। फिर भी मैं ये सब नहीं कर सकती। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, बिकॉज आई गेट whatever I want. हेलो माँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ नंदिनी? उसने तुझे शादी से मना किया और तू मान गई? हाँ, that bastard cheated on me। और जिस लड़की के साथ उसने चीट किया है ना, वो प्रेग्नेंट भी है। तेरे पापा ने मल्होत्रा पर इतना बड़ा एहसान किया, उसका कर्ज ऐसे चुका रहे हैं वो लोग? कर्ज? कैसा कर्ज? 20 साल पुराना कर्ज। आज अगर ऋषभ जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से। क्या मतलब है इसका? ऋषभ को बचपन में दिल की बीमारी थी। तुम्हारे पापा ने अपना दिल ऋषभ को दिया था, अपनी जान देकर उसकी जिंदगी बचाई थी। और आप ये सब बातें मुझे अब बता रहे हो? क्योंकि उस एहसान के बदले उन्होंने तुम्हें अपने घर की बहू बनाने का वादा किया था। लेकिन बहुत दोगले हैं ये लोग। उन्होंने हमें सिर्फ इस्तेमाल किया है। तब ऑफिशियली तुम हो गई हो मिसेस मल्होत्रा। बस नाम के लिए, और वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। जो भी है, गेट रेडी फॉर द नाइट एज माय वाइफ। एक्सक्यूज मी? रिलैक्स, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तब तक तुम पूरा घर देख लो। हेलो? नंदिनी, वंश जैसा दिखता है वैसा है नहीं। क्या मतलब? कौन हो तुम? हेलो? हेलो? क्या हुआ नंदनी? कुछ नहीं। मुझे लगा किसी से बात कर रही थी। एनीवेज,
Welcome to the house. From now onwards, we are roommates. Yeah. क्या कर रहे हो तुम? वंश, शादी की टर्म्स एंड कंडीशन मत भूलो। मुझे याद है तुम्हारे लिए गाउन लाया था। नो थैंक्स, मैंने अपने कपड़े मंगवा लिए हैं। मुझे पता है, जब तक तुम्हारे कपड़े आते ये पहन लो। ठीक है, मैं यहाँ सो जाऊंगी, तुम जाओ और अपने कमरे में सो जाओ। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। मिसेस वंश मल्होत्रा। खिलाता हो। जिस आदमी को हर चीज के लिए हेल्प की जरूरत पड़ती है, उसके घर में ये जिम इक्विपमेंट्स क्या कर रहे हैं? कुछ तो है जो ये छुपा रहा है, और मुझे सच का पता लगाना होगा। मैडम, आपके 3 EMIs ड्यू है, जल्दी पेमेंट कर दीजिए, काफी लेट हो गया है। यस मैम, मैं कर दूंगी। मुझे सिर्फ 2 महीने का टाइम दीजिए ना। एक्चुअली अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है, बट आई प्रॉमिस मैम, मैं पे कर दूंगी आपको। ओके, श्योर। या प्लीज, थैंक यू। क्या हुआ? बैंक से फोन था? हाँ, बट मैं मैनेज कर लूंगी। You don't need to manage, Mrs. Malhotra. Take it. You're my responsibility now. मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं मदद नहीं कर रहा हूँ। You're my wife now. Keep it. मुझे दोबारा फोन मत करना। क्या हुआ? किसका कॉल है? Nothing important. ऋषभ, तुम यहाँ? हाय नंदिनी, क्या हुआ? मुझे देख के डर गई क्या? देखो, मैं तो अपनी प्यारी भाभी से मिलने आया हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, तुम अभी नशे में हो। नशे में? नंदिनी, लिसन टू मी प्लीज। ऋषभ, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, तुम अभी नशे में। ऋषभ, छोड़ो मेरे हाथ। ऋषभ, जाओ यहाँ से अभी। ऋषभ, क्या बदतमीजी है ऋषभ? मैंने कहा जाओ यहाँ से। लिसन टू मी प्लीज। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनिए। स्टेप अवे। मेरी बात तो सुनो नंदिनी, मेरी बात तो सुनो। ऋषभ, मेरा हाथ छोड़ो, तुम होश में नहीं हो, जाओ यहाँ से अभी। होश में नहीं हूँ? अरे आज तो मैं बिल्कुल होश में हूँ। तुमसे कुछ बात करनी थी, करीब से। जो भी बात करनी है दूर रहकर बात करूँ। अरे दूरी का तो मसला है सब। देखो, ना तुम मुझसे इतना दूर जाती और ना रीचा मेरे पास आती, पर आज। ऋषभ, मेरा हाथ छोड़ो, जो बात करनी है दूर रहकर बात करो। Don't say that ना। देखो, वंश तुम्हें वो खुशी कभी नहीं दे सकता जो मैं दे सकता हूँ, बेबी। I'm sorry,
भाभी जी, अगली बार अगर ये बकवास की ना तो सिर्फ ये थप्पड़ नहीं होगा। ऋषभ, ऋषभ मेरा हाथ छोड़ो, ऋषभ। ऋषभ, ऋषभ प्लीज, ऋषभ प्लीज, ऋषभ। Stay away. Don't come close, huh? I'm married now. but I'm not darling. I love you. मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहा तुमने शादी का ढोंग। पर एक बात याद रखना, you are and you will always be mine. I feel disgusted जब मैं ये सोचती हूँ कि मैंने तुम जैसे बंदे से प्यार किया है। ऋषभ दरवाजा खोलो, ऋषभ दरवाजा खोलो वरना ठीक नहीं होगा। जो खुद चल नहीं सकता वो मुझे धमकी दे रहा है। नंदिनी, ऋषभ, please listen. ऋषभ मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा। वापस आ जाओ प्लीज। ऋषभ प्लीज छोड़ो मुझे। तुझे क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? तो कुछ भी कर ले, नंदिनी को मैं अपना बना के रहूंगा। मैं भी देखता हूं तुझे कैसे हाथ लगाता है। हेलो, हेलो श्रुति। हेलो, क्या हुआ नन्नू, तू ठीक है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है श्रुति कि मैं क्या करूँ। मैं एक ऐसे घर में फंस गई हूँ जहाँ एक भाई की मैं कॉन्ट्रैक्ट बीवी हूँ और दूसरा भाई मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। क्या बोल रही है? इसकी बात कर रही है? ऋषभ ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की श्रुति। और तुम्हें पता है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वंश को सब समझ में आ रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं रहा है, जैसे कुछ बड़ा चल रहा हो उसके मन में। क्या डिस्गस्टिंग। शक इतनी हिम्मत, तू जाकर पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती? और पुलिस में जाके क्या कहूंगी मैं? हाँ, ये कि मेरा हस्बैंड जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है उसका भाई मुझे हरास कर रहा है। श्रुति, अगर एक तरफ से देखा जाए ना तो वंश हैज हेल्प मी मुझसे शादी करके। तो ऐसे नहीं कर सकती। तू पागल है क्या? उस वंश के बारे में इतना क्यों सोच रही है? जैसे कि 3 महीने बाद तो उससे डिवोर्स देने वाली है। हाँ, पर फिर भी श्रुति, ऐसा लग रहा है जैसे वंश मुझसे कुछ छुपा रहा है। घर में इतनी बड़ी बात होगी और उसने ये बात किसी से शेयर नहीं की। क्या होगा अगर उसने मुझे 3 महीने के बाद डिवोर्स नहीं दिया तो? घर में क्या करूंगी? ऋषभ, तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा खोला था। कैसे हैं आप भाभी? कल की रात काफी इवेंटफुल थी ना? देखो, तुम चले जाओ यहाँ से। वंश यहाँ पर नहीं है घर पर भी। तुम जाओ यहाँ से। वंश के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आपसे बात करने आया हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। निकलो अभी यहाँ से। कम ऑन नंदिनी, इतनी रूड कैसे हो गई तुम? हो गई गलती यार, आई वॉज ड्रंक। मैं तो तुमसे माफी मांगने आया था। और कल रात को जो भी हुआ उसके लिए मैं थोड़ा गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा शर्म आती है तुम्हें जरा भी? ऋषभ, मेरा हाथ छोड़। आती है, लेकिन तुम्हें देख के सारी शर्म गायब हो जाती है। बाय द वे, शर्म तो तुम्हें भी नहीं आई ना मेरे भाई के साथ मूव ऑन करने में? मेरा हाथ छोड़ो। अगर अभी वंश को पता चल गया ना कि तुम फिर से यहाँ पर आए थे, इस बार पक्का तुम्हें गोली मार देगा वो। अपाहिज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुद से दूर जाने नहीं दूंगा और किसी का होने नहीं दूंगा। See you. दिवाकर, दिवाकर, पता नहीं कहाँ गया ये। वंश, आप ठीक है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? Do you need any help? No, I don't need any help. I'll manage by myself. आओ।
कहीं जा रहे थे? हाँ, वो मुझे नैनीताल निकलना है। मेरे रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे बुलाया। अकेले जा रहे हो? नहीं, ये दिवाकर के साथ जाएगा, पर पता नहीं कहाँ। कब निकलना है? आज। Okay. Thank you so much. Now I'll manage. पापा, मैं नैनीताल जा रहा हूँ और नंदनी को उसकी माँ के घर छोड़ दूंगा। वंश, नलिनी इस घर की बहू है और वो इसी घर में रहेगी। मैं तुम्हारे साथ नैनीताल चलूंगी। क्यों, क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे ना कि अपनी माँ के घर जाना। हाँ, वो माँ घर पर नहीं है, ऋषिकेश गई हुई है। मैं इनके साथ ही जाऊंगी नैनीताल। ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे। सच बोला नंदनी, क्या ये? कुछ नहीं। दिवाकर से कहो तुम्हारा सामान गाड़ी में रख देगा। ये क्यों बार बार फोन कर रहा है? क्या हुआ? नथिंग, इट्स ऑल ओके। दिवाकर, थोड़ा एसी बढ़ा दो। जी सर। See, if you are uncomfortable, मैं बाहर चली जाती हूँ. You can talk around. No, it's okay. हेलो, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? देखो, मैं फिलहाल नहीं आ सकता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं पहुंच के फोन करता हूँ। Nice house. कौन है वहाँ? वंश, वहाँ कोई औरत हमें छुपकर देख रही थी। कौन औरत? पता नहीं, कोई है वहाँ। तुम्हें वहम हुआ होगा, ये आर्मी एरिया है, यहाँ से कोई नहीं आ सकता। मुझे कोई वहम नहीं हुआ है वंश, मैं सच बोल रही हूँ, वहाँ कोई था। पता है नंदिनी, ये एरिया मेरे घर जैसा है। मेरे सारे दोस्त यहीं रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे किसी भी दोस्त से खोलो मिलो। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ, हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और 3 महीने बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा। आई होप यू विल रिमेम्बर दिस थिंग। दिवाकर जी, ये रूम लॉक्ड क्यों है? जी, ये कमरा लॉक ही रहता है। पर क्यों? ऐसा क्या है इस कमरे में? मैडम, वो इस कमरे को छोड़कर बाकी पूरा घर आपका ही है, सिवाय इस कमरे के। ठीक है, पर बता तो सकते हैं ना कि क्या है इस रूम में? मैडम, वो आप जो जानना चाहती हैं उसका जवाब सिर्फ वंशल आपको दे सकते हैं। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। फिलहाल अगर हम यहाँ से चले तो बेहतर होगा। दिवाकर जी, ये घर जितना सुंदर है ना उतना अजीब भी है। और हर रोज ना मैं वंश का एक नया चेहरा देखती हूँ। तो आप ही बताइए, मेरे मन में सवाल होंगे या नहीं? जी, जरूर होंगे, मगर
फिलहाल अभी हम यहाँ से चलते हैं, प्लीज। चलिए। डियर। राज कितने भी गहरे क्यों ना हो दिवाकर जी, लेकिन खुलते जरूर है। वंश, व्हीलचेयर तो यही है, वंश कहाँ है? कहाँ ढूंढो इसे, कहाँ जा सकते? दिवाकर कुछ कह रहा था ना? दिवाकर भी फोन नहीं उठा रहा है। इसकी चाबी कहाँ हो सकती है? इसकी चाबी कहीं तो होगी, कहीं तो रखी होगी वंश ने। इसका कुछ तो मतलब होगा। क्या है ये? कोई कोड या फिर कोई सच जो मुझसे छुपाया जा रहा है? वंश तुम क्या हो सकता है 1208? जो कल तक तो नहीं थी, अचानक कैसे आ गई? उठ गई तुम? क्या देख रहे हो? रात भर कहाँ थे तुम? That is none of your business. और तुम्हारे हर सवाल का जवाब दो, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा। हो क्या है तुम्हें वंश यहाँ आकर? You don't have to get angry and irritated on me every time, हाँ? ढंग से बात कर सकते हो ना मुझसे? सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। मैं दिमाग खराब कर रही हूँ? हद है यार, रात भर तुम गायब थे, वो भी अपने बिना व्हील चेयर के। कहाँ गए थे तुम? वही तो पूछ रही हूँ। I told you ना, that is none of your business. Excuse me, मिस्टर, 3 महीने के लिए सही, पर बीवी हूँ तुम्हारी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है हमारी, याद है ना? एंड उसमें ये कहीं नहीं लिखा है that we can't care for each other. When I need you, you give me help. So why I can't care for you? तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये भी नहीं लिखा है कि मैं अपने हर जख्म का हिसाब दूं।
हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट में तो ये सब लिखा है मिस्टर वंश। मतलब अभी भी नाटक रुके नहीं है। आप कौन है? मैं हूँ वंश के दर्द की दवा, डॉक्टर सारिका। आई मीन वंश की डॉक्टर। और मेरे ख्याल से वंश को अपने फिजियोथेरेपी सेशंस मिस नहीं करने चाहिए। मुझे इग्नोर करोगे तो रिकवरी कैसे होगी वंश? Look, Dr. Sarika. Now I really don't need your treatment. I'm fine. Please don't take stress. स्ट्रेस नहीं लूंगी तो तुम अपने पैरों पे कैसे खड़े होगे? वंश को लगता है कि वो मुझसे पीछा छुड़ा सकता है, पर मैं उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। वैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा और क्या क्या करती है? वो तो तुम वंश से ही पूछो, है ना वंश? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था सारिका। तुमने शादी कर ली और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। भनक की क्या बात है इसमें? शादी की है, कोई चोरी नहीं की। काम तो चोरों जैसे ही किया है ना। तुम मुझसे दूर जाने का बहाना ढूंढते रहते हो ना, इसीलिए इस नोबडी से शादी वादी कर ली। डोंट डू दिस। क्या कर रही हो? थेरेपी तो दे रही, जिससे पहले दिया करती थी। बकवास मत करो, तुम्हें पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। पसंद नहीं और कोई और पसंद आने लगी है। वो मैं वंश को बता दी थी कि उसको थेरेपी नहीं छोड़नी चाहिए। अरे आप कहाँ चली गई? कल कभी आऊंगी। अरे और तुम अपनी थेरेपी सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? तुम्हें कैसे पता सीरियस नहीं ले रहा हूं? देखा मैंने। देखा मैंने? क्या देखा? हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। Don't you dare to touch me. हो गया तुम्हारा, चिल्लाना बंद करोगे अब? देखो तुम्हें पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। मना कर रहा हूं ना मैं। वंश, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे बहुत पसंद है ये सब। मुझे केयर करना पसंद है और हक भी बनता है ना मेरा। तो हस्बैंड हो तुम मेरे, 3 महीने की ही सही, पर शादी तो ही है ना हमारी। और ये बात हम दोनों को ही नहीं भूलनी चाहिए, कम से कम 3 महीने के लिए तो बिल्कुल नहीं, कि हम दोनों पति पत्नी हैं। अब जरा चुपचाप थेरेपी करनी है तो मुझे भी। ऋषभ का फोन है ना, उठा लो। नहीं याद तो आती होगी ना उसकी। नहीं, मैं भूल चुकी हूँ उसे। सच में? वंश, मुझे ऋषभ से जो रिवेंज लेना था ना, मेरा हो गया है वो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा रिवेंज शायद पूरा नहीं हुआ है। सर, आप कब तक उस राज को छुपा के रखना चाहेंगे? मैडम को आप पे शक हो रहा है। कैसा शक? जी, वो कभी कभी उस बंद कमरे के बारे में पूछती हैं और कभी रातों को अचानक आपके गायब हो जाने के बारे में।
उन्हें शक है कि आप कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे। शक? काफी शार्प और इंटेलिजेंट है ये मिसेस नंदिनी। अगर कभी मैडम ने उस बंद कमरे को खोल दिया तो वंश, ये भी इतना अजीब है। दिन भर तो लगता है जैसे चल भी नहीं पाएगा, रात में पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। पर अब बस बहुत हो गया। आज मैं पता लगा के ही रहूंगी कि वंश मुझसे क्या छुपा रहा है। ये भी लॉक्ड है। क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है वंश? वंश, ये कब की फोटो है इसकी? इसमें तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है ये। शूज? वंश तो चल नहीं सकता है ना, तो ये शूज किसके हो सकते हैं? तूने क्या क्या झूठ बोले मुझसे वंश? ये सब क्या है? वंश, तुम अपने पैरों पर खड़े हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब मेरा शक सही था, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। दिवाकर ने मना किया था ना यहाँ आने से। अपने पैरों पर खड़े हो वंश। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सच जानने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर। दिन भर तुम नाटक करते हो अपाहिज होने का और रात में गायब हो जाते हो अचानक से। कभी तुम्हारी बॉडी में ये इंजरीज दिखती है तो कभी अजीब अजीब कॉल्स आते हैं तुम्हें। और ये फोटो कब की है? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम ये नाटक क्यों किया कि तुम अपाहिज हो? ये व्हीलचेयर, ये थेरेपिस्ट, ये सब एक नाटक था ना? झूठ था? झूठ नहीं, आधा सच। वाह, आधा सच। उस दिन जब ऋषभ बंद कमरे में मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, तुम व्हीलचेयर पर अपनी बैठे रहे वहां पर। क्योंकि मैं जानता था मेरे रहते हुए तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। मिस्टर वंश मल्होत्रा, जिसका पति अपाहिज होता है ना, उसकी बीवी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ये व्हीलचेयर, ये इंजरीज, ये थेरेपीज, ये सब नाटक था। तुमने सबको पागल बनाया है, झूठ बोला है सबसे। वो मेरी मजबूरी थी नंदिनी। मुझे उन्हें यकीन दिलाना था कि उस एक्सीडेंट के बाद मैं सच में अपाहिज हो चुका हूँ। यकीन? किसे यकीन दिलाना था तुम्हें? कौन है वो जिसे तुम्हें अपाहिज देखकर खुशी मिलती? क्यों नहीं समझ रहे हो वंश? वो एक एक्सीडेंट था और उस एक्सीडेंट से सबको दुख हुआ है। वो एक्सीडेंट नहीं था नंदिनी, वो हमला था मुझ पे। हाँ, हमला मुझे खत्म करने के लिए। और बाद में पता चला कि वो दुश्मन कोई और नहीं,
मेरा अपना करीबी है। कौन है तुम्हारा दुश्मन? तुम्हारा एक्स और मेरा भाई ऋषभ मल्होत्रा। ऋषभ, हाउ इज दैट पॉसिबल वंश? देखो मैं मानती हूँ कि ऋषभ ने हम दोनों के साथ बहुत गलत किया है, पर वो तुम्हें मार नहीं सकता। ऋषभ वो सब कर सकता है जिससे मैं बर्बाद हो सकूं। पर क्यों? क्योंकि वो मेरा सगा भाई नहीं, मेरा सौतेला भाई। वो बचपन से मुझसे नफरत करता था क्योंकि मैं हर चीज में उससे आगे था, और वो अपनी हरकतों की वजह से पापा से डांट खाता रहता था। उसे हमेशा लगता था कि जो प्यार, जो सक्सेस मुझे मिली वो उसे मिल सकती थी अगर मैं ना हूं तो। और जब बड़े हुए तो मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली और उसने पापा का बिजनेस। और उसे पता था कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का आधा हिस्सा पापा मुझे दे देंगे, इसलिए मुझे रास्ते से हटाने के लिए उसने ये सब किया। और जिस दिन आर्मी में मुझे प्रमोशन मिला उस दिन उसका गुस्सा उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। इस बार मिशन में वंश का साथ मत छोड़ना तो वो वापिस ना आए। बहुत हुआ वंश तेरा, अब से तेरा सब कुछ मेरा। उसने मेरे रूम से एक सीक्रेट मिशन की फाइल चुरा ली और डिटेल्स लीक कर दी। मिशन साइट पे पहुंचने से पहले एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें बहुत लोग घायल हुए। एक हफ्ते बाद इंक्वायरी बिठाई गई और मुझे सस्पेंड कर दिया। फिर बाद में पता चला कि एक प्लान था। और जानती हो किसका प्लान था? ऋषभ का, मेरे सगे भाई का। पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? सच कभी कभी इतना आसान नहीं होता नंदिनी। क्या तुम जानती हो कि अचानक वो तुम्हारे लिए इतना पागल क्यों हुआ? क्योंकि तुम अब मेरी बीवी हो। It was never about me, na? It was never about me, ना? मुझे लगा था कि ऋषभ ने मुझे धोखा दिया तो तुमसे शादी करके मैंने उससे अपना बदला ले लिया, पर तुम तो मुझे ही धोखा दे रहे थे। ये तो वो बात हो गई कि एक भाई के धोखे से निकलकर मैं दूसरे भाई के धोखे में फंस गई। तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्लियर था। तुमने मुझे धोखा दिया है वंश। तुम दोनों भाइयों में फर्क क्या है, बताओगे जरा मुझे। फर्क है, फर्क ये है कि मैंने झूठ इसलिए बोला ताकि तुम जाके ऋषभ को सच न बता दो। पर मैं क्यों बताऊंगी तुम्हारा क्योंकि सच? तुम इमोशनल फूल हो। तुम्हें सही और गलत में फर्क करना नहीं आता। अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम जाके ऋषभ को बता देते। मैं रिस्क नहीं ले सकता था। तो मतलब अब तक हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब भी ऐसे ही था, कोई मतलब नहीं था उस चीज का। मुझे लगा था कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही सही, पर जो ये केयर है हमारे बीच में, कम से कम ये तो झूठी नहीं है। तुम सिर्फ मेरे प्लान का हिस्सा थे। प्लान का हिस्सा? राइट, you're right. I'm such an emotional fool. तुम दोनों भाइयों ने सिर्फ इस्तेमाल ही किया है ना मेरा, कभी ऋषभ ने तो कभी तुमने। You know what? सच को एक्सेप्ट कर लो ना तो वो समझ में आने लगता है। और सच ये है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और ऋषभ ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मेरी एंगेजमेंट के बाद से इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया था, और ये बात मैं जानता था। हाँ? और तुम्हारी पीठ पीछे रिचा और ऋषभ मिलते थे। कैसे इंसान हो तुम? तुमने होने कैसे दिया ये सब? Because she never deserved me on the first place. A betrayer should let go. डिजर्व तो मैं भी नहीं करती हूँ ना तुम्हें, बट तुम दोनों भाइयों ने मिलकर ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है। क्या चाहा था मैंने? एक आसान सी जिंदगी, सिंपल सी लाइफ। तुम्हें पता है मैं
हर रोज सोचती हूँ इस शादी के बारे में कि शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन तुमने आज इसे और कॉम्प्लिकेट कर दिया। मुझे लगा था कि शायद हो सकता है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाएं, लेकिन अब नहीं। गुड मॉर्निंग, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम अकेले हो घर में? हाँ, वो वंश शायद कहीं गए हैं। रुको, मैं कॉल कर देती हूँ उसे। शायद तुम्हें पता नहीं है, वंश 4 दिन तक घर नहीं आएगा। 4 दिन तक? ओह, मुझे नहीं बताया उन्होंने। शायद उसने जरूर नहीं समझा होगा। वैसे वंश जिन्हें क्लोज मानता है उनसे कुछ नहीं छुपाता। नहीं, मुझे लगता है कि मैं सो रही थी ना, शायद जगाना जरूरी नहीं समझा होगा। इट्स ओके। पानी पियो तो। इट्स ओके, ज्यादा ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है। ये हस्बैंड्स ना होते ही ऐसे केयरलेस, शादी को मजाक समझते हैं। और तुम्हारी तो शादी ही मजाक है। आई मीन कॉन्ट्रैक्ट वाली मैरिज। ये किसने बताया तुम्हें? और कौन बताएगा? वंश ने बताया। यही सोच रही हो ना कि वंश ने ये राज की बात मुझे कैसे बता दी? नंदिनी, वंश मुझसे प्यार करता है। अच्छा, और मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं? मैं तुम्हें यहाँ यकीन दिलाने के लिए नहीं आई। मैं ये कह रही हूँ कि वंश से ज्यादा उम्मीद ना चको। वो मुझसे प्यार करता है। अगर तुम सच बोल रही हो कि वो तुमसे प्यार करता है, तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? वंश के एक्सीडेंट के बाद मैं उससे आर्मी बेस में मिली थी। वहां हमने काफी टाइम स्पेंड किया था और बस प्यार हो गया। लेकिन उसकी फैमिली ने कहीं और उसकी शादी फिक्स कर दी। तो वंश ने उस शादी से मना क्यों नहीं किया? वंश अपने पापा से बहुत प्यार करता है, वो उन्हें मना नहीं कर पाया, इसलिए उसने वो एंगेजमेंट कर ली। उसने वो एंगेजमेंट तोड़ के तुमसे शादी क्यों की, ये तो मुझे नहीं पता। पर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों किया, ये मुझे बिल्कुल पता है। और क्या क्या जानती हो तुम सारिका? यही कि वंश तुमसे और इस जबरदस्ती के रिश्ते से 3 महीने में आजाद होना चाहता है। नंदिनी, वंश तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तुमसे आजाद होना चाहता है। तुम्हें छोड़कर वो बहुत खुश रहेगा, लेकिन मुझसे दूर रहकर बिल्कुल भी नहीं। वन 208? इस पर तो वही नंबर लिखा है जो उस ताले पर लिखा था। हो ना हो ये उसी ताले की चाबी होगी, उस सीक्रेट रूम की। ये तो मेरी तस्वीर है। ये यहाँ क्या कर रही है?
वंश की सीक्रेट रूम में मेरी तस्वीर। इसका मतलब वंश मुझे इतने सालों से स्टॉक कर रहा था क्या? ये शादी, ये कॉन्ट्रैक्ट, ऋषभ पर इल्जाम, ये सब कोई झूठ तो नहीं है? वंश इतना बड़ा नाटक क्यों करेगा? नहीं नहीं, कुछ तो है। फोन उठाओ वंश। गॉड, ये वंश जैसा दिखता है ना वैसा बिल्कुल नहीं है। तो वंश तुम्हें वो खुशी कभी नहीं दे सकता जो मैं दे सकता हूँ। नंदिनी, वंश तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तुमसे आजाद होना चाहता है। भाड़ में गई ये शादी और भाड़ में जाइए कॉन्ट्रैक्ट। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। हेलो, आई नीड यू। तुम मुझे मिल सकते हो अभी? मुझे भी तुमसे मिलना था नंदिनी। ठीक है। हेलो माँ, बेटा, सब ठीक तो है? तू खुश तो है ना वंश के साथ? आप ऋषिकेश से कब वापस आ रहे हो? हाँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे आपके पास वापस आना है। कब आ रहे हो आप वापस? हाँ, मुझे पता था वंश जैसे लड़के के साथ नॉर्मल लाइफ बिताना बहुत मुश्किल होगा। माँ, आपको कोई आइडिया नहीं है, वंश ना एक नंबर का फ्रॉड है। उसने पता नहीं क्या क्या छुपा रखा है मुझसे। चुप हो जा नंदू। अगर तू खुश रहना चाहती है तो छोड़ दे उसे। और तू फिक्र क्यों करती है? आप बस जल्दी वापस आ जाओ ना, मुझे आपके पास ही आना है। तुझे जरूर कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। तुम आ गए शिवम? तुम कहाँ चले गए थे शिवम? मुझे श्रुति ने सब बता दिया नंदिनी। तुम्हें पता है मैंने कितना मिस किया अपने बेस्ट फ्रेंड को। सॉरी, तुम्हारे सबसे मुश्किल समय में तुम्हारे साथ नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था ऋषभ इतना कमीना निकलेगा। और नंदिनी, तुमने उसके भाई से शादी क्यों की? उस अपाहिज ने तुम्हारी सारी लाइफ बर्बाद कर दी। तो और क्या करती? कार्ड्स बच चुके थे और शादी में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी थे। वहां क्या क्या होता वो टूट जाती। और ऐसे समय में कौन थामता मेरा हाथ? इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली है ना नंदिनी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम ऋषभ के साथ थी इसलिए कभी कन्फेस नहीं कर पाया, लेकिन अब इस कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगी ना? तुम जैसे अच्छे और सच्चे इंसान के साथ कौन नहीं आना चाहेगा शिवा? लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। शादी इतनी जल्दी आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट श्योर। तो हम कौन सा कल शादी कर रहे हैं? बट हाँ, आई एम नॉट लेटिंग यू गो नाउ, दैट आई एम श्योर। यू आर द बेस्ट नंदिनी। लेकिन शिवम, मुझे बाकी के बचे हुए दिन भी मैं वहां नहीं रह पाऊंगी। मुझे प्लीज कहीं ले चलो ना। वंश, हेलो? हाँ
शिवम, मुझे अभी निकलना होगा। ऐसा क्या हो गया? तुम तो कह रही थी। वंश को पता चल गया कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठी हूँ। ये वंश तुम्हें स्टॉक भी करता है क्या? आई डोंट नो, उसे कैसे पता चला? डोंट वरी, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, क्योंकि अगर उसने तुम्हें देख लिया ना तो फिर कोई तमाशा खड़ा हो जाएगा। इट्स ओके, तुम बैठो, मैं चाहती हूँ। हाँ, याद रखना, मैं नेक्स्ट वीकेंड तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहना। राजा को शिकार करना हो तो बेगम को मुट्ठी में करना होगा। सुनो, तुम्हारे वंश सर और डॉक्टर सारिका का क्या रिश्ता है? आई मीन कैसा रिश्ता है दोनों का? रिश्ता तो नहीं, लेकिन अच्छे दोस्त हैं सर की, और शायद पसंद भी करती है सर को। और वंश सर, क्या वो भी उन्हें पसंद करते हैं? उनके मन की बात आज तक कौन जान पाया है मैडम। जासूसी बंद नहीं हुई तुम्हारी? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी जासूसी करने में। तो फिर कहाँ जाने की तैयारी? एक्सक्यूज मी, इन सवालों के जवाब देना हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है क्या? तुम मेरा छोड़ो, अपना बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? अपने लिए नहीं बुलाया, किसी से मिलवाना है तुम्हें। मुझे? किससे? सर, ये नंदिनी, आप मिलना चाहते थे ना? अनबिलीवेबल। तुम्हें पता है नंदिनी, इंसानों की तरह पौधों को भी अपनों के बीच रहना पसंद है। उनकी वाइब्स मैच होती है। इंटरेस्टिंग। आपको भी गार्डनिंग का शौक है क्या? नहीं, मुझे नहीं, लेकिन कोई थी जिसने मुझे पौधों से प्यार करना सिखाया। बाय द वे नंदिनी, मुझे पता है कि आपकी शादी किन हालातों में हुई। आई एम सॉरी नंदिनी, आपके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बाय द वे आई होप आप दोनों की वाइब्स मिल रही है। ओके नंदिनी, भाई तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? मुझसे आपको क्या बात करनी है? हम बाहर जा रहे हैं, अब तैयार हो जाओ। ये लो तुम्हारी वेडिंग गिफ्ट। सर, आप ये सब क्यों? थैंक यू। मैं जानता हूं तुम्हारे सवाल काफी है, दिख रहे तुम्हारी आंखों में, पर शायद मैं सबके जवाब दे ना पाऊं। हाँ, बस एक बात मैं जानता हूं, और वो ये है कि वंश तुमसे बहुत प्यार करता है। बस वो जताना नहीं जानता, बचपन से रिजर्व्ड है वो। सर, आपको जैसा लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। वंश जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है। I know, but he is not selfish. कुछ पुराने जख्म है, बस उसके जख्म भरे नहीं है, उसके अतीत के जख्म। अतीत के जख्म? चौको मत, ये सिमी है, वंश की फियांसी।
मुझसे? अपने साथ वंश की सारी खुशियां ले गई। ये सिर्फ वंश की फियांसी नहीं थी, बल्कि ये मेरी बेटी थी। कि बेटी? ये वंश की दुनिया थी और सिर्फ यही जानती थी कि वंश को कैसे हैंडल करें। वंश और सिमी इनसेपरेबल थे और शायद इसीलिए वंश के बाहों में उसको मौत आ गई। सिमी के साथ मानो वंश भी उसके साथ चला गया। अब जो हम देख रहे हैं वो वंश है ही नहीं। हुआ क्या था? सिमी और वंश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को आर्मी ज्वाइन करना था और किया भी। सिमी आर्मी डॉक्टर और वंश ऑफिसर। दोनों की पोस्टिंग अलग थी, लेकिन फिर भी दूरियां उनके प्यार को कम नहीं कर पाई। उन्होंने सोच लिया था कि एक मिशन के बाद दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन उस मिशन में वंश ने अपने पैर और जो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती थी वो सिमी खो दी। और ये सब एक इंसान की वजह से हुआ। वंश का सौतेला भाई ऋषभ। ऋषभ? क्या ये वही एक्सीडेंट था जिसकी इंफॉर्मेशन ऋषभ ने लीक की थी? एक सोल्जर जो कभी हमेशा दौड़ता था, उसे व्हील चेयर मिल गई, और जो उससे बहुत प्यार करती थी वो भी उसकी जिंदगी से चली गई। वंश ने उस दिन सिर्फ सिमी को नहीं खोया था, बल्कि अपने भाई को भी खोया था। और ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान था जो ऋषभ ने किया था वंश को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए। वंश ने कुछ किया क्यों नहीं? क्या सच में उसके पास कोई सबूत नहीं था ऋषभ के खिलाफ? मैंने तुमसे कहा ना, वंश को जितना पहचानो जितना जानो उतना कम है। उस दिन वंश ने सिर्फ सिमी को नहीं खोया था। उस दिन वंश को व्हीलचेयर पर देखकर उसके पिताजी पूरे टूट गए थे, और वो नहीं चाहता था कि ऋषभ के बारे में कुछ उन्हें पता चले। उसका दुख देखकर मिस्टर मल्होत्रा ने वंश की एंगेजमेंट ऋचा से तय कर दी। ऋचा से? वंश के आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो उसे महसूस होना बंद हो चुका था, और तब उसने देखा तुम्हें पहली बार, और वो भी ऋषभ के साथ। लेकिन उसे फिर होश आया और उसे समझा कि तुम उसकी सिमी नहीं, नंदनी हो। उस दिन वंश ने तय कर लिया कि वो हर हाल में तुम्हें ऋषभ से बचाएगा। और जब ऋचा ने वंश को धोखा दिया तो ये सब कुछ और आसान हो गया। वंश अकेले इतना कुछ सहते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। भगवान एक इंसान के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? देखो, जो बुरा होना था वो हो चुका। अब समझ जाओ, अब तुम ही मेरी सिमी हो, और मैं तुम्हें और वंश को हमेशा साथ देखना चाहता हूँ। And I promise, अंकल, मैं वंश का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। वंश, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें गलत समझती रही। But now I know everything. Your past, तुम्हारा दुख। I'm really sorry, Vansh. I'm really sorry. It's too late.
तुम आराम करो। वंश, लग जाओ ना प्लीज। अब क्या करूंगी मैं? हेलो मैं आ रहा हूँ। शिवम, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? अरे बोला था ना 5 दिन बाद मिलने आऊंगा। हाँ, पर तुम सुनो, तुम एक काम करो, तुम यहाँ मत आओ, मैं आती हूँ। पर क्यों? वैसे भी आई मिस यू, और तुम्हें एक सरप्राइज देना, तो मिलना तो पड़ेगा। तुम समझने की कोशिश करो शिवम, तुम यहाँ मत आओ, मैं तुमसे बाहर खुद मिलने आऊंगी, ठीक है? तो क्या हुआ नंदू, हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं यार। शिवम देखो, मैं नहीं चाहती कि वंश तुम्हें देखे, प्लीज। क्या नहीं देखना चाहिए मुझे? अब कुछ नहीं वंश, वो बस ऐसे ही। किसका फोन था? ऐसे ही था वंश। नंदिनी, सच सच बोलो। वो मेरी एक फ्रेंड का फोन था, देहरादून से आई है, मुझसे मिलना चाहती थी, तो मैं बस उसे इतना ही बोल रही थी कि बाहर कहीं मिलते हैं। बाहर क्यों? उन्हें बताने में शर्म आती कि तुम्हारा हस्बैंड अपाहिज है? मुझे समझ नहीं आता तुम मेरे लिए पोजेसिव हो या एम्बैरेस्ड? अपने दोस्त को बताने में शर्म आती है ना कि मेरा हस्बैंड अपाहिज है? वैसे भी उसे तो यही पता होगा ना कि तुम्हारा हस्बैंड व्हील चेयर पे है। नहीं वंश, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। देखो नंदिनी, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मतलब कल रात जो कुछ भी हुआ वो वो सब? एक गलती थी, and I will make sure कि वो गलती दोबारा ना हो। हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वही है, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं। वंश, नहीं वंश, अब इसके बाद मैं तुम्हारे और मेरे बीच में किसी शर्त और किसी गलतफहमी को नहीं आने दूंगी। मैं ये रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी, उसके लिए चाहे मुझे कितना भी वक्त क्यों ना लगे। नंदिनी, ये वंश के फेवरेट फ्लावर्स है। तुमसे उस दिन बात करके ना एक उम्मीद सी जाग गई कि शायद वंश मेरी लाइफ में वापस आ सकता है। वो तो मुझसे बात नहीं करता है, पर तुम तो उससे बात कर सकती हो ना। ये फ्लावर्स ना उसे दे देना, कहना कि मैंने दिए। तुम हमारे बीच क्यूपिड बन सकती हो ना। अब डॉक्टर्स के पास गलतफहमियों का इलाज नहीं होता है क्या? वंश आपसे प्यार नहीं करता है डॉक्टर सारिका। उसने आपसे प्यार कभी नहीं किया, उसने सिर्फ आपको दोस्त समझा है हमेशा। पर हाँ, आप अपना एक तरफा प्यार लेकर जो ये गलतफहमी पाल कर रखी हुई है ना, इसकी वजह से आप उसकी दोस्ती भी खो बैठेंगी। इतना तो जानती होंगी आप वंश को। नलिनी, आई लव वंश,
बट ही डजंट लव यू ना, फर्क है दोनों में। और रही बात मेरी, तो मैं वंश को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारी शादी एक अरेंजमेंट है, वंश अरेंजमेंट थी, अब नहीं है। सुनिए, जाते हुए एक बात और सुनते जाइए। वंश को जबरदस्ती के दिए हुए तोहफे और थोपे हुए रिश्ते दोनों ही पसंद नहीं है। नंदनी, तुम आ गई। आई मिस्ड यू सो मच। क्या नजारा है ये, मेरी गलत फहमी है या हकीकत? सारे खत तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद इनके साथ मूव ऑन करने का प्लान है। देखो कितने अच्छे लग रहे हो साथ में। पिक्चर फ्रेम करवा कर फूलों के साथ घर भिजवा दूं, वंश को बहुत अच्छा लगेगा। नंदनी, तो तुम टेंशन मत लो। 2 महीने बाद तुम्हारी शादी वैसे भी टूटने वाली है। वंश तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं और रहूंगा। नंदनी, मैं हमेशा से तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूं। आई लव यू। तुम हमेशा से मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। आई एम टोटली योर्स। Stop it, शिवम। ये क्या कर रहे थे तुम? हाँ, मुझे लगा तुमने किसी जरूरी काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। ये था तुम्हारा जरूरी काम? हाँ, क्यों? कुछ गलत किया? नंदनी, हमारी शादी होने वाली है। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं तुमसे आके मिल सकूं? नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता फिलहाल। तुम्हें कुछ नहीं पता है शिवम। क्या नहीं पता है? अभी 4 दिन पहले तक तो सब ठीक था, अब क्या बदल गया? शिवम, मेरा डिवोर्स होने वाला है, हुआ नहीं है अभी। और फिलहाल मैं नए रिश्ते के लिए रेडी नहीं हूँ अभी, समझे? नंदनी, तुमने ही कहा था तुम इस रिश्ते को एक और चांस देने वाली हो। तो क्या मतलब है तुम्हारी इस बेरुखी का? नहीं यार शिवम, तुम क्यों नहीं समझते हो? फिलहाल मुझे मैसेज या कॉल बिल्कुल मत कर, ठीक है? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता फिलहाल। तुम्हें कुछ नहीं पता है शिवम। यार क्या कर रही हूँ मैं? जो बंदा मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता था, आज उसी के लिए छोटी उम्मीद लगा के बैठी हूँ। शायद भगवान भी नहीं चाहता वंश कि हम साथ में रहें। मैं गलत थी। मुझे लगा था कि हमारी डेस्टिनी में ही नहीं लिखा है साथ होना, बट नहीं, वी आर मेंट टू बी टुगेदर। सो हैप्पी। मुझे ये बात तुम्हें बतानी है वंश। आई ऑलवेज वांट टू बी विद यू फॉरएवर। आई वांट टू बी विद यू फॉरएवर। गॉड, यस।
शिवम। क्या चाहिए तुझे? नंदिनी, वीडियो देखकर समझ नहीं आया। नंदिनी मुझसे शादी करना चाहती है, इसलिए तो इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा उम्मीदें मत पाल लेना। मैं उसे लेने आऊंगा। Can't wait to share this news with you, वंश। तुम पापा बनने वाले हो, कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट सब बोलने वाले हो। Oh my God, wow। वंश, चलो निकलो यहाँ से। आज से, बल्कि अभी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ये क्या कह रहे हो तुम? ये कह रहा हूँ, ये देखो। वंश, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? आज तक मैं ये सोचता रहा कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बंधन में बांध रहा हूं, लेकिन नहीं, यू डिजर्व इट। तुम 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, 3 महीने की शादी नहीं निभा पाए तुम। इतनी डेस्परेशन। आज से तुम आजाद हो। वंश, मेरी बात सुनो। वंश, 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 मेरी बात तो सुनो। वंश, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वंश, वंश, दरवाजा खोलो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। वंश, वंश, दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वंश, मुझे लगा था कि मेरी सिम्मी की तरह तुम मुझे समझने लगी, लेकिन तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की नंदिनी। हाय, नमस्ते। मेरी भाभी जी हैं, ठीक है अभी? क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। तो तुम वंश के बच्चे की माँ बनने वाली हो। इंटरेस्टिंग। बहुत दिनों बाद ही अवसर आया मेरे दोस्त कि तुमसे मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। समय आ गया है वंश को बर्बाद करने का। तो क्या सोचा? बेगम साहिबा प्रेग्नेंट है और मेरे पास है। इससे पहले कि किसी को नंदिनी की यहाँ होने की खबर लगे, मैं जा रहा हूँ उसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से निकल। और नंदिनी का बच्चा? उसे मैं हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगा। प्रेगनेंसी टेस्ट किट, मतलब नंदिनी प्रेग्नेंट थी। नंदिनी फोन उठाओ।
फोन उठाओ नंदिनी, सॉरी। हेलो। हेलो हेलो श्रुति, नंदिनी तुम्हारे साथ है? नहीं तो ओके, आई एम सॉरी। चली गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नंदिनी के लिए परेशान हूँ। मैं तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम तो उसी के ख्यालों में खोए हो। पंच, इतना परेशान मत हो। नंदिनी जहां भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। वैसे कितनी अजीब बात है ना, तुम हमेशा गलत लोगों पे टाइम वेस्ट करते हो। सच्ची तो कह रही हूँ, वो बच्चा तुम्हारा नहीं, शिवम का है। क्या बकवास कर रही हो तुम? If you were the father, then why did she hide this from you? इसीलिए वो शिवम के पास चली गई। I saw them. वो बहुत खुश लग रहे थे साथ में। Enough, सारिका, enough. Now get lost. I said get lost. तो तुम्हारे प्लान का क्या हुआ? नंदिनी प्रेग्नेंट है, ये बात मैंने वंश को बता दी है। मैंने उससे कहा है कि वो बच्चा उसका नहीं, शिवम का है। सारिका, मैं वंश को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ये सब सुन के शांत नहीं बैठेगा, भले ही उसे यकीन क्यों ना हो जाए कि बच्चा उसका नहीं शिवम का है। वो नंदिनी को कन्फ्रंट करने जरूर आएगा। सिर्फ उसका ध्यान भटकाने से काम नहीं चलेगा। उसका दिल जीतो, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। उसे नंदिनी की याद नहीं आनी चाहिए। डोंट वरी ऋषभ, अब वंश को रोकना आसान होगा, क्योंकि अब नंदिनी नहीं है ना। पर सुनो, लास्ट टाइम वाली गलती मत करना। लास्ट टाइम गलती मेरी नहीं थी, तुम्हारी थी। मैंने तुम्हें वंश और सिमी दोनों की डिटेल्स भेजी थी। तुमने कहा था कि वंश सिर्फ जख्मी होगा, सिर्फ सिमी की गाड़ी को टारगेट करना था। तुम्हारी वजह से मेरा वंश मर भी सकता था। इस बार अगर वंश को कुछ हुआ ना, इतना बड़ा धोखा। मैंने तुम पे यकीन किया तो वो तुम थी जो ऋषभ को इंफॉर्मेशन देती थी। तुम्हारी वजह से मेरी सिम्मी की जान गई। सॉरी वंश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऋषभ इतना डेंजरस है। तुम्हारी वजह से मेरी सिम्मी की जान गई। अरे ऋषभ तो मुझसे बचपन से नफरत करता था, लेकिन तुम कब से नफरत करने लगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार में इतना बड़ा धोखा कौन करता है यार? कॉलेज में ऋषभ के साथ थी, सब पहली बार तुम्हें देखा था। तुम्हारे लिए आर्मी ज्वाइन करी, डॉक्टर बनी। पर उस सिमी की वजह से तुमने कभी मुझे दोस्त से ज्यादा कुछ समझा ही नहीं। तो दोस्ती की भी लायक नहीं है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सर, आप सोल्जर्स भेजिए। उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार और सिम्मी का कातिल मेरे सामने खड़ा है। बस मेरी बात, तो आखिरी बात सुनो। नंदिनी ऋषभ के पास है और वो तुम्हारा बच्चा है। अगर तुम टाइम पे नहीं पहुंचे तो ऋषभ तुम्हारे बच्चे को मार डालता। ये लो, इस काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नंदिनी के ऑपरेशन के बाद मुझे बताओ, मुझे उसे बेहोशी की हालत में ले जाना है। जी सर, मैंने सब सेट कर दिया है।
कहाँ जाने की तैयारी है ऋषभ? तुझे मैंने बचपन से समझाया ना कि ऑलवेज कीप आई ऑन योर ओन प्लेट। तो चल सकता है। तो मतलब तुझे परेशानी हो रही है क्योंकि तूने इतनी मेहनत करके मेरा एक्सीडेंट करवाया और आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं। तो अब तुझे जिंदगी का सबक सिखाने का समय आ गया। सबक? क्या प्रूफ है तेरे पास कि ये सब प्लान मेरा था? प्रूफ चाहिए तुझे? डॉक्टर सारिका, मिल गया प्रूफ। अच्छा है कि तू मेरा सौतेला भाई है। अगर मेरा सगा भाई होता ना तो मुझे अपने खून पे बहुत शर्म आती। कुछ भी कर ले वंश, तो मुझसे बेटर नहीं है। जैसे तू सिमी की जान नहीं बचा पाया था ना, वैसे तू अपने होने वाले बच्चे की भी जान नहीं बचा पाएगा। सिमी को तो मैं नहीं बचा पाया, लेकिन नंदिनी और अपने बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। जी सर, माँ और बच्चा दोनों हेल्दी है। तुम ठीक हो ना नंदिनी? वंश, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस तुम्हें बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। I can take care of him. कितनी अजीब बात है ना, आज मैंने तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ दी और आज ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है। एक दूसरे से आजाद हो रहे हैं हम आज। अगर मैं तुम्हें आजाद ना करूँ तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हो सकता लाइफ टाइम के लिए? करते नहीं सर। I want to live with you my entire life with our baby with you. I love you, Vansh. Look.